संघ का विघटन होकर रशिया अलग देश बन गया, तो उनके खिलाफ उनको काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाती थी कि देश को किस तरह से चलाया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए देश में, क्या रिफॉर्म्स आनी चाहिए। इस वजह से उनका काफ़ी फेमस नहीं होते गए। अब देखिए साल 1992 में क्या हुआ कि इसराइल में रशिया में एक्चुअली क्या हुआ कि लगातार रूस में कई जगहों पे बम ब्लास्ट हो रहे थे इधर से उधर। एक महीने तक काफ़ी कुछ चल रहा था, तो इसका इल्ज़ाम भी चैचन्य पे लगाया गया। चैचन्य एक जगह थी, वहाँ पे चैचन्य के लोग जो थे वो रशिया उन पे काफ़ी अत्याचार हो रहे थे, काफ़ी चीज़ें हो रही थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि है ना, उन्होंने क्या किया, व्लादिमीर पुतिन ने उन लोगों को हटाने के लिए रशिया में काफ़ी ब्लास्ट हुए, बम ब्लास्ट हुए, इधर उधर काफ़ी कुछ चीज़ें हुई, हमले वगैरह हुए। तो इस वजह से क्या हुआ कि रशिया में ये चैचन्य को हटाने की प्लानिंग की गई, कि इल्ज़ाम चैचन्य पे लगाया गया कि है ना, चैचन्य के लोगों ने यहाँ से हटने के लिए साजिश रचने के लिए इस तरीके का कदम उठाया है कि जिसमें ब्लास्ट किया जा सके सभी कंट्रीज़ में जिस तरीके के। और चैचन्य पे फिर उन्होंने कहर बरपाना शुरू कर दिया। कई जगहों पे कई लोगों की इसमें जाने गई, काफ़ी कुछ नुकसान भी झेलना पड़ा। ऐसे करके काफ़ी कुछ हुआ, एक साल तक ये चला। और ये 1999 से 2000 तक वहाँ के प्रधानमंत्री रहे। रशिया में तो ऐसा है आज भी कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के पास तो कोई ज़्यादा पावर रहती ही नहीं है, प्रेसिडेंट को ही सारी पावर रहती है। तो अब क्या हुआ कि रशिया के प्रेसिडेंट बन गए, माफ़ कीजिएगा, रशिया के प्राइम मिनिस्टर बने व्लादिमीर पुतिन 1999 से 2000 तक। हालांकि इस समय भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की, काफ़ी रिफॉर्म्स लाए बड़े बड़े, तो इस वजह से वो जनता में काफ़ी लोकप्रिय हो गए, जनता के आगे फेमस हो गए। तो फेमस होने की वजह से उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने का डिसीजन लिया। फिर 2004 तक प्रेसिडेंट रहे। हालांकि इस बीच उन्होंने काफ़ी सारे डिसीजन लिए, जैसे करप्शन के खिलाफ देश में क्या होना चाहिए उस पर ध्यान दिया, इकोनॉमी को कैसे सुधारना चाहिए कंट्री की, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया। ऐसे करके काफ़ी चीज़ें हुई। तो 2004 में भी फिर उसके बाद सरकार बनी थी उनकी। अब 2004 में अब सरकार बनाई गई। अमेरिका के संविधान में जैसा रूल है कि वहाँ पे भी कोई 2 बार प्रेसिडेंट बनता है, उससे बाद नहीं बन सकता, वैसा रशिया में भी हुआ था। रशिया में भी पहले था ये कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन वहाँ पे बदल दिया गया। 2008 तक फिर इलेक्शन लड़े। फिर उसके बाद जब इलेक्शन हार गए तो फिर उनको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए। तो इस वजह से हुआ क्या कि 2012 तक तो अपने कैंडिडेट्स को लड़ने के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे अपने कैंडिडेट्स के साथ, कि देश में किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होना चाहिए, देश को क्या आगे के लिए होना चाहिए।